घाटों पर। एमओ साहब के पास इतनी लगातार हम लोग दूरभाष के उससे ये लोग खनन करते हैं, नदी की जलधारा रोक के नदी के इस साइड कर लिया। जैसे इनके हाथ में जो बैनर आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें लिखा है किसान क्षेत्र ग्रामीण, और आपको बता दें कि जो ट्रक की मैप है जीपीआरएस समेत फोटो आप देख रहे होंगे जो संगन लगी हुई हैं और ये देने आए हों ज्ञापन। आपको बता दें कि सूत्रीय ज्ञापन लगातार कई बार दे चुके हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बार बार ये आकर अपना ज्ञापन दे रहे हैं और वहीं पूरी ग्रामवासी आप देखो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या ऐसी बात है और क्यों ऐसी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही है, वो हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लोकेंद्र सिंह। लोकेंद्र जी कहाँ के निवासी हो? हम ग्राम गोकुल के निवासी हैं। हमारा गांव बामर ब्लॉक में आता है सर। क्या समस्या है और क्यों ऐसी? हमारे क्षेत्र में ठेकेदारों के द्वारा एमओ साहब के संरक्षण में बड़े पैमाने पे अवैध खनन हो रहा है घाटों पे। तो इन खनन हो रहा है तो लगातार शासन तक आप दरवाजे लगा रहे हैं? जी हम गए हैं, उप जिलाधिकारी महोदय के पास गए हैं, लिखित में हमने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय झांसी के पास आज आए हुए हैं सभी लोग। कौन कौन सी घाटें हैं जो आपके? जैसे देवरी घाट है, कुडरी खदान है, वो तो चल के बंद हो गई और उनका समय पूरा हो गया। मोती कटरा है और खरवाच है। इस प्रकार सभी खदानों पे अवैध खनन हो रहा है। क्या क्या वहाँ पे समस्या आती है और क्या क्या ऐसे? समस्या ये है, पोपलैंड मशीन से वो खनन कर रहे हैं जो कि शासन के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, और जलधारा को इधर से उधर कर देते हैं। जहाँ बालू अच्छी दिखती है तो धार बदल देते हैं और सीमा के बाहर से खनन कर रहे हैं। सीमा कहीं है और कहीं से खनन कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि अवैध खनन पूर्ण रूप से बंद हो। विरोध करते हैं तो क्या ऐसा सामना करना पड़ता है आप ग्रामवासी? हम ग्रामवासी सब लोग वहाँ जाते हैं और उन लोगों को मना करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो जाते हैं डरते डरते। डर लगता है क्योंकि वहाँ पे 20-20 राइफलें घाटों पे वो अपने आदमी रखे हुए हैं, इसीलिए कि कोई भय से यहाँ पे जल्दी से कोई वीडियो ना बनाए, कोई फोटो ना उतारे, कोई शिकायत ना करे, इस प्रकार का भय बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन वहाँ क्या ध्यान नहीं देता क्या? नहीं, कोई ध्यान नहीं देता है, कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है। कौन सा थाना लगता है? वहाँ पे देवरी में ककरबाई थाना लगता है। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन वगैरह? नहीं, कोई नहीं जाता है वहाँ पे, वो जाते होंगे अपने हिसाब से। होता क्या है पूरा और फिर कैसे? असल में क्या है कि बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों से ये लोग खनन करते हैं, नदी की जलधारा रोक के नदी के इस साइड कर लिया। जैसे आपका खंड 3 नंबर है तो अपने 3 में खोदो, आप गए तो वहाँ पे पुल बना के सीधा 6 नंबर में घुस गए। और खनन का असल में अधिकारी होता है एमओ साहब। एमओ साहब के पास इतनी लगातार हम लोग दूरभाष के उससे व्यक्तिगत लेटर पे से शिकायतें इतनी लगातार ग्रामीण जा रहे हैं, हमारे साथ हम लोग जा रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, फोन तो उठाते नहीं हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे शिकायत करते हैं तो वो भी नहीं करते हैं, डाक द्वारा भी भेजते हैं तो वो भी नहीं देखते हैं। लगातार इतनी शिकायतों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, विषय जी है। और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज डीएम कार्यालय आए हो आप? डीएम कार्यालय आए हैं तो ये अवैध खनन बंद हो, इसमें जो है किसानों को दिक्कत हो रही है। कहीं चरवाहा है, उनको ये मान के चलो कि वो किसान अपने जानवर लेके जाते हैं नदी साइड, तो उनको भी भगा दिया जाता है। यहाँ नदी किनारे क्यों आते हो तुम लोग? दूसरों की ग्राफी करोगे, यहाँ फोटोग्राफी करोगे, यहाँ वीडियो बनाओ, तो किसान यहाँ तक कि जानवर चराने भी नहीं जा पा रहे हैं। और जो है बच्चे खेल रहे हैं सड़क में, बहुत तेज़ गति से वाहन चल रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। पूरा जो है नदी का उन्होंने जल प्रवाह ही बदल दिया। ये सब जो है। हमारा नाम अरविंद सिंह है, मोती कटरा से आते हैं हम। वहाँ पर इन्होंने इतना अवैध खनन कर रहे हैं, इतना अवैध खनन कर रहे हैं ये लोग कि कम से कम जहाँ पर इनका सीमांक है उनसे एक्स्ट्रा कम से कम आधा किलोमीटर दूर से बालू का अवैध खनन कर लिया। क्या करते हैं ये लोग? रात में जाते हैं, रात में बड़े बड़े पॉकलैंडन का अवैध खनन करते हैं। वहाँ पर कम से कम 33 फुट के गड्ढे करके उसमें सुबह उसमें बटैया भर देते हैं, जो छोटी बड़ी बड़ी बटैया होती है उसमें भर के ऊपर से उसमें लेबलिंग करके और पानी खींच के करते हैं, सुबह किसी को पता ना चल सके। इसी से बहुत किसान परेशान हैं, इतनी दिक्कत हो रही है। और कम से दबंगई टाइप के हैं लोग, कम 10-10 राइफलें लेके चलते हैं। आपके यहाँ आए थे, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। इनके हाथ में जो प्रार्थना पत्र था यानी ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने पूरा ज्ञापन दे दिया है।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया है, तत्काल प्रभावी जांच के आदेश भी हुए हैं। उसके बाद ये ग्रामीणों की आशा है कि हमारे यहाँ से जल्द खनन को लेकर जो भी कार्रवाई है वो हो जाए। झांसी टाइम झांसी।